नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा। आज आपसे चर्चा करूंगा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत। यह धारा उन व्यक्तियों के लिए लागू होती है जो विवाहित होते हुए भी साहचर्य से विमुख है या किसी युक्त कारण के चलते उन्होंने एक दूसरे से दूरी बना रखी है। पति पत्नी यदि किसी अनुचित कारण के चलते दूरी बना लेते हैं तो उनके लिए यह धारा अवधारित करती है कि आप पति या पत्नी जिसने भी साहचर्य से विमुख होकर अपना जीवन अलग व्यतीत कर लिया हो, उसके विरुद्ध माननीय जिला न्यायालय में या परिवार न्यायालय जहां की मौजूद हो, धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत यह वाद दाखिल किया जाता है, जहां पर पुनर्वैवाहिक संबंधों की स्थापना की जाती है। धारा 9 के अंतर्गत वह व्यक्ति जिसका कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार सप्तपदी विधि द्वारा विवाह संपादित हुआ हो, अग्नि के फेरे लेकर, तो यह विवाह मान्य होता है और हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार धारा 9 के लिए यह हमें लाभकारी होता है। धारा 9 के अंतर्गत माननीय जिला न्यायालय अथवा परिवार न्यायालय में यह वाद दाखिल करके पति अथवा पत्नी की वापसी के रास्ता सुनिश्चित किया जाता है और पुनर्वैवाहिक संबंधों की स्थापना सहित साहचर्य को पुनः स्थापित करने के लिए इस अधिनियम की रचना की गई थी। इस अधिनियम से बहुत से मामले बिना किसी परेशानी के ही आसानी से निपट जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कठिन कार्य नहीं करना पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो पति पत्नी में से किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा साहचर्य से विमुख हो गए हो, अन्यथा किसी अन्य कारणवश अलग अलग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, उन्हें धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम सन 1955 ईस्वी के अंतर्गत यह लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आपको मेरा यह विधिक कॉन्सेप्ट, विधिक जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अंतर्गत हम उभय पक्षों के नाम लिखने के बाद में उनसे संबंधित विवाद को लिखते हैं और उसे इस प्रकार अंकित करते हैं कि न्यायालय को ये समझ में आए कि विवाद का मूल कारण क्या है। इसके बाद हम उसमें अपनी प्रार्थना को अंकित करते हैं और कारण को अंकित करते हैं कि जिस आधार पर हमको याचित प्रार्थना का लाभ मिल सके।